नीट जैसी परीक्षा लीक हो गई, ये कितनी शर्म की बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक करवाती है जानबूझकर। सत्ता पक्षीय लोग बैठे हुए दलाल इस पेपर को लीक करा रहे हैं। जगह सीबीएसई के चेयरपर्सन को हटा दिया गया है और नीट में जितने लोग जो पेपर में घपलेबाजी में थे उनको जेल हुई है। लोग जब खड़ा होके रोड को पूरा जाम किए, ये दूसरा, तब दूसरी बस आकर वहां पर रुकती है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ राजनीतिक गलियारों में लगातार चुनावी चर्चा चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश या फिर कहें देश में पेपर लीक को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। ये लगातार देखने मिला, लेकिन सरकार मौन है, बोलने को कुछ उनके पास नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई जवाबदेही नहीं। लगातार लगभग 90 पेपर लीक हो चुके हैं अभी पिछले 10 सालों में, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। इसी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि 12 तारीख को लखनऊ में पेपर लीक को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन छात्र करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्या प्रदर्शन से सरकार की कानों में जू रेंगेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा, पेपर लीक होते रहेंगे, छात्र आत्महत्या करते होंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की मध्य प्रदेश की लड़की ने आत्महत्या कर लिया और लिखती है सुसाइड नोट, सॉरी मम्मी पापा, मेरे में अब हिम्मत नहीं कि हम नीट की पेपर दे पाएँ। इसी को लेकर बात करते तमाम सारे लोग हैं, समझते हैं आखिर पेपर लीक बंद कब हो गए, कैसे देखते लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं आप। पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से तमाम पेपर लीक हुए, आउट हुए। आपको बता दें, जिस तरह से एक उच्च स्तर की परीक्षा नीट होती है और लगभग 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और वो परीक्षा लीक हो गई, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। पेपर आउट हुआ, बच्चे कह रहे हैं, सरकार तो मौन थी, चुप्पी साधे हुई थी। बच्चों को पता लग गया, लेकिन एनटीए को पता नहीं लगा। जो परीक्षा करवाई एनटीए, उसने जो है पता नहीं लगा पाई कि परीक्षा लीक हो गई है। तो ये बताइए, नेशनल टेस्ट एजेंसी जब नहीं पता लगा पा रही है और छात्र को पता लग गया और छात्रों ने जब हो हल्ला किया, तब उसके बाद ये परीक्षा पेपर तो पहले भी लीक होते थे, कोई जरूरी थोड़ी अभी अब की सरकार में हो रहा है। इससे पहले भी पेपर लीक होते थे, प्रधानमंत्री मंचों से कहते थे पेपर लीक धंधा चल रहा है। आपको बता दें, पेपर लीक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ, चाहे आरओ का हो, चाहे जीडी का परीक्षा हो और चाहे अभी सीबीएसई का परीक्षा आपने देखा किस तरह से हुआ है। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत पेपर लीक हुए और छात्र नौजवान परेशान हैं। और उसके अलावा ये सरकार केवल कहती है कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस कहती है ना, कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो कैसे पेपर लीक हो रहा है? एनटीए के अधिकारियों के क्यों नहीं बर्खास्त करते, उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते? छोटे मोटे को पकड़ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। स्वर्गीय जो है लाल बहादुर शास्त्री थे, रेल दुर्घटना हो गई तो उन्होंने तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया और ये नैतिकता का जो है रौंद रहे हैं। इन लोगों को मानवता, इंसानियत मर गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। आप ये बताइए, तमाम पेपर लीक हुए और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे, हमारी सरकार आएगी तो निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा। और कैसे गड़बड़ी हो गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक करवाती है जानबूझकर कि बच्चों को आरोप लगा रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप है। आपको बता दें, सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत से पर्चा लीक हो रहा है, नहीं तो कैसे पर्चा लीक होता? दूसरी बात है, नौकरी देना नहीं चाहते। जिस प्रदेश और जिस देश में एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी डिलीट करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, आईटीआई पॉलिटेक्निक करके, बीएड, बीटीसी करके, नेट और जेआरएफ करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हों और वो सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि जो है 12 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल। अरे बेमिसाल किस बात का है? 12 साल बेमिसाल इसमें है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड इसमें आपने तोड़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संस्थाएं सरकारी बनाए थे उसको आपने बेचने का काम किया। आपने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, आपने बेचने का काम किया है। ठीक है, बेचने मैं आपके पास लौटता, आप ये बताइए, आप युवा हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार जो मौजूदा सरकार है, सत्ता पक्षी की सरकार, वो है। और ये सरकार इस मुद्दे से हटकाकर लोगों को राम मंदिर में उलझा रही है। कहीं मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इन मुद्दों पर चली जाती है, लेकिन कभी भी नीट जैसी परीक्षाएं लीक हो गई, ये कितनी शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि नीट जैसी परीक्षाएं हमारे देश में निष्पक्ष। पहली बार पेपर लीक हुआ है क्या? पहली बार नहीं, है तो सरकार का रिकॉर्ड है, ये तो बहुत आम हो गई है समस्या। जिसको पेपर को भी देखो वो भी लीक होता जा रहा है। यूपी पुलिस का आरओ, ऐसा कोई भर्ती है जो नहीं 1 महीने में 4-4 पेपर लीक होना, ये सरकार की नाकामी का काम है।
सरकार की नाकामी। बिल्कुल सरकार की नाकामी है। हाँ। सरकार के सत्ता पक्षीय लोग बैठे हुए दलाल इस पेपर को लीक करा रहे हैं। हाँ, सरकार के लोग लीक जी, सरकार के लोग बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप और सत्ता लगा रहे हैं। हम्म, आप ये बताइए, पेपर लीक हुआ, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जितने भी लोग जो है विरोध में सड़क पर लेकिन थे, प्रधानमंत्री लगातार जब विपक्ष में थे कहते थे पेपर लीक धंधा चल रहा था, हम बढ़िया पेपर करवाएंगे, बढ़िया चीजें होंगी। अब क्या है? उन्होंने सरकार को जो है उन्होंने लोगों को जो है राम मंदिर और ऐसे मुद्दों पर अटका के लोग अपनी सरकार बना ली। और उन्होंने कहा था कि देश में ये हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत तो अभी उनकी सरकार में हो रहा है। अभी कहाँ चले गए? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, सबसे ज़्यादा लूट बलात्कार रिश्वतखोरी इस सरकार में हो रही है। छात्रों का 12 साल बेमिसाल। 12 साल बेमिसाल में कुछ नहीं, 12 साल युवाओं की ज़िंदगी बेकार कर दी, छात्रों की, नौजवानों की। ये सरकार बिल्कुल किसानों की ज़िंदगी बिल्कुल दांव पे लगा दी इसने। आ रहे हैं, आपके पास आते हैं, बताइए। आप अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहे थे कि पेपर आउट का धंधा चल रहा है। अब तो महाधंधा चल रहा है, महाघोटाला चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और आप कह रहे हैं एक आकांक्षा जी के केवल नाम ले रहे हैं, उसमें सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी पापा अब हिम्मत नहीं है। 13-14 बच्चे जो है छात्र नीट परीक्षा के जो तैयारी किए थे और पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में तो सैकड़ों आत्महत्या की, तमाम बच्चे आत्महत्या किए। कुछ लोगों का आपके चैनलों तक पता चला, अखबारों में छपा, और तमाम गांव गिराव के जिनका कुछ पता ही नहीं, बेचारे आत्महत्या कर लिए और जो है कुंठित हो गए और जो है अवसाद में चले गए। उनका क्या होगा? वो आगे परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का है, ऐसे भ्रष्टाचार करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों के जो है सरदार हो गए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरदार हो गए। क्या कहना चाहेंगे? 12 साल में 89 पेपर लीक। देखिए, पेपर लीक हुआ है, मानते हैं इस बात को, सरकार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन क्या कार्रवाई कर रहे हैं महाराज? बताइए कार्रवाई क्या कर रही है? आपने नहीं देखा सीबीएसई के चेयरपर्सन को हटा दिया गया है, और नीट में जितने लोग जो पेपर में घपलेबाजी में थे उनको जेल हुई है। वो लोग पकड़े भी गए हैं, कम से कम इस सरकार में पकड़े जा रहे हैं, बाकी सरकारों में लोग पकड़े भी नहीं जाते थे। ठीक है, कहाँ से आंकड़े लाते हैं? आप पता कीजिए ना आंकड़े। कौन-कौन से आप बता दीजिए कहाँ से आंकड़े लाते हैं? आपको सीपीएमटी पेपर 2014 में लीक हुआ था, पता है? हाँ, बिल्कुल पता है। उसमें कौन कौन लोग जेल गए थे, आप ही बता दीजिए इस हमको। वाली सरकार में अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें कौन कौन जेल चले गए बताएंगे महाराज? बताएं, नाम बता दीजिए। नाम हम नहीं बता, लेकिन 4 लोग बता रहे हैं। एक पुणे का केमिस्ट्री कोचिंग चलाता तो वो, और 2 राजस्थान के, और एक और हो गई क्या? बुलडोजर कार्रवाई हो गई? वहाँ पे इनके खिलाफ सीबीआई जांच हो रही अरे है। जिम्मेदार, इस पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? ये बताइए। देखिए, पेपर किसी भी सरकार में पेपर लीक हो, इसके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू हम खुद हैं कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो गांव है वहाँ एक लड़का था, एम्स में पढ़ता था। उस समय एम्स और सारे संस्था अपना अलग अलग पेपर लीक कराती थी, तो वो लड़का 2 करोड़ में वो एम्स के पेपर को लेके बेचा हुआ था। नहीं, आप जिम्मेदार, वो खुद छात्र हो रहा है। मैं 2 पहलू बता रहा हूँ। एक तो पहलू खुद सरकार है कि उसकी कोई गाइडलाइंस उतनी सही नहीं है, किसी भी की सरकार हो, कि पेपर आउट हो जाए। दूसरा ये है कि जो छात्र पेपर खरीदते हैं, एक वो भी जिम्मेदार हैं। इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन मेरा थॉट है। तो दोनों पहलू जिम्मेदार है। अभी जो छात्र खरीदते हैं, जो बेचते हैं, दोनों छात्र जिम्मेदार हैं। वो भी जिम्मेदार है, और सरकार की गाइडलाइन है जिम्मेदार है। हाँ। कि आपने इतना सख्त क्यों नहीं बनाया कि तो पेपर सरकार बाहर के मुंह में दही जमा, क्या मौन क्यों है? सरकारी अधिकारी हो या शासन में बैठे लोग मौन क्यों है? इसमें देख 6 लोगों पे कार्रवाई हो गई है नीट के पेपर मामले में, और कार्रवाई चालू है, कार्रवाई हो रही है। हो रही है जी, हो रही है। और फिर से नीट का री एग्जाम होने जा रहा है, और इसमें पेपर लीक नहीं होगा। अच्छा, गारंटी ले रहे हैं? जी हाँ, एकदम गारंटी। 90 पेपर लीक हो, यही हर बार हुआ है। आप देख लीजिए, नीट के री एग्जाम में नहीं होगा लीक। जिन छात्राओं ने आत्महत्या की, उनकी जान क्या री एग्जाम कराकर वापस आ नहीं, सकती ये है? दुखद है कि छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसके लिए हम सरकार के जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। एकदम निश्चित तौर पे जिम्मेदार। हम उस पार्टी के नहीं है कि सिर्फ अपने पार्टी का हो करते रहेंगे। जो गलती है वो गलती है। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हिदायत भी दे रहे हैं कि आप ऐसी पेपर कराइए कि कोई पेपर लीक ना हो, और कि कोई भी छात्र सुसाइड के कगार पे न पहुंचे। लगातार विपक्ष और छात्र मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप कई सरकारों में पेपर लीक हुआ, कौन शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया? इस सरकार में कौन सा पेपर बिना लीक बिना उसके लीक हुआ है? एक क्वेश्चन, एक इसी का आंसर दे देंगे। इस सरकार में कौन सी भर्ती निष्पक्ष तरीके से होगा, इसको उत्तर देंगे। भाई साहब को पता होगा कि अभी आज लखनऊ में यूपी पुलिस का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, क्या लीक हुआ क्या? अभी होने तो 2 कंप्लीट हो गया है, आज लास्ट अभी तो बाकी है। पेपर बाकी है। अभी तो बाकी है। 3 दिन होने से पहले कराना चाह रहे हैं क्या? चल रहा है पेपर 3 दिन से? हाँ। अरे सर, सरकार जाग गई थोड़ी बहुत तो जाग रही है, उम्मीद लग रही है कि हाँ जाग रही है। छात्रों का संघर्ष काम आ रहा है। काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसके बाद जो अगले साल कई राज्यों में चुनाव होना है, इसका डर हो? अरे सर, मैं तो कर रहा हूँ, छात्र देखिए एग्जाम चल रहा है। अभी आप बता दीजिए कितने छात्रों का टिकट उन्होंने फ्री कर दिया?
इतना बुरा हाल है। बस में आधी किराया, आधा किराया, क्या बात कर रहे क्या हैं? बात कर रहे हैं? कौन सा आप दिखा दीजिए, कौन से बस वाले लिया? सबने पूरा किराया लिया। हाँ, बताइए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने जो यूपी पुलिस के छात्र थे जिनके पास वैलिड एडमिट कार्ड है, उनका किराया आधा लग रहा है। किसी का नहीं हुआ, ये सिर्फ कागजों में है, जुमलेबाजी है, ये कुछ नहीं है। सभी का किराया पूर्ण वसूला, अवैध वसूली की जा रही है और जगह ही नहीं है बैठने के लिए। किराए की बात कर रहे हैं आप, जगह नहीं मिली। जगह में बैठने की। आपके पास कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। पेपर लीक पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक पर जो छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी में और सारे नेता हैं, उनको बहुत सारे लोग हैं, उनको शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि अभी भाई साहब ने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बसों में है, ट्रेनों में। मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ वीडियो के तौर पर। मैं कल खुद एग्जाम देने गया था। अच्छा, आप यूपी पुलिस के स्टूडेंट हैं? मेरा एग्जाम था। इस बस को हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया और ये बस रुकी नहीं वहाँ पर। बताइए, ये रुकी नहीं। ये देखिए, ये कैमरे में है, ये रुकी नहीं वहाँ पर। सरकारी बस है, रोडवेज बस है। और हम सब छात्र लोग वहाँ पर, और दूसरा वीडियो में दिखा रहा हूँ, हम लोग जब खड़ा होकर रोड को पूरा जाम किए, ये दूसरा, तब दूसरी बस आकर वहाँ पर रुकती है। ये देखिए, इसको चारों जाम किए, जब चारों तरफ से घेर लिया गया इसको बस के ऊपर, तब ये रुकती है। ये हाल है रोडवेजों का। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रोडवेज बढ़ाई जाएंगी, पेपर के दिन और अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन सब ये कहने की बातें होती हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं उतरता। ट्रेनों में देखा होगा आपने, स्टेशनों पर कितना ज़्यादा भीड़ थी। हाल बहुत बुरे हैं। बहुत बुरे हाल हैं। चुनाव का नतीजा क्या कहेगा, क्योंकि इसके बाद चुनाव भी होना है? देखिए, 10 साल के कार्यकाल में सरकार के बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त हो गए हैं, त्रस्त हो गए। देखिए, लगातार हमारा काम है, हम खुद यूथ हैं, इस दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं। जहां 90 पेपर लीक होते हैं, उस सरकार से सवाल क्या करें? सीधा सवाल है। लेकिन इसी में सरकार में बैठे लोग क्या कहते हैं? नहीं, सब बढ़िया, 12 साल बेमिसाल। लगातार सरकार में बैठे लोग कहते हैं 12 साल बेमिसाल, लेकिन उसी 12 साल में लगभग 90 पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार में बैठे लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगती। लगातार हत्या होती है। आपको याद होगा, इसी नीट पेपर में लगभग 5 से 6 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार के कानों तक हवा नहीं पहुंची, आवाज़ नहीं पहुंची, उस दर्द की चीख नहीं पहुंची। फिलहाल हम छात्रों से बात करते हैं, और सीनियर लोग थे, उनसे बात किया। पेपर लीक को लेकर अपनी बात रखें। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।